सम्यग् ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। सम्यग् ज्ञान प्रधान पवन बल तप पावक पर जारी। शोधत जीव सुवर्ण सदा जे। शोधत जीव सुवर्ण सदा जे। कायकारी माटारी वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। जोरी युगल कर भूधर बिनवे तीन पद ढोक हमारी। जोरी युगल कर भूधर बिनवे तीन पद ढोक हमारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं तादीन की बलिहारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं तादीन की बलिहारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर। साधु दिगंबर नगन निरंबर। संवर भूषणधारी वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का। अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का। जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।
आइए मंगलाचरण पूर्वक अपने अपराह्न की तत्व चर्चा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। ज्ञान गोष्ठी के आधार पर अपन अपनी तत्व चर्चा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो संध्याकालीन काल में लोग उनसे प्रश्नोत्तर पूछते थे, उसके आधार पर उन प्रश्न और उत्तरों का संग्रह करके आदरणीय डॉक्टर साहब ने इसका संपादन किया और ये एक पुस्तकाकार रूप में हमारे समक्ष है। इसमें से हमने एक विषय लिया है देवशास्त्र गुरु, जिसके विगत दिवसों में लगभग हम 5 प्रश्नों तक पहुंचे थे। जो 6वां प्रश्न कल हमने चर्चा में प्रारंभ किया था, उस विषय से ही अपनी बात को पुनः प्रारंभ करते हैं। प्रश्न ये था कि आप कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, इसलिए हमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति का उत्साह नहीं आता। प्रश्न करने वाले ने ये बात कही कि जब आप शुभ भाव को धर्म नहीं है, पुण्य को भी बंध का हेतु कहेंगे, पुण्य को भी आश्रव का कारण कह देंगे और संसार का ही कारण कहेंगे, तो फिर हमें तो उसके प्रति उत्साह नहीं आता। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रश्न अपने बाप में इस बात को बताता है कि शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, इन 3 का भेद ना जानने के कारण ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। यदि अशुद्ध भाव किसे कहते हैं, अशुभ भाव किसे कहते हैं, ये ख्याल में हो कि जितना भी हिंसा आदि का परिणाम है, विकारों में दौड़ने वाली परिणति है, विषय भोग संबंधी जो रुचि का परिणाम है, वह सब अशुभ भाव। उससे हटके देवशास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का पालन, ये सब शुभ भाव। और जो ये शुभ भाव हैं, इन शुभ भावों से भी जिस लक्ष्य की ओर पहुंचना है, जिस स्वरूप की दृष्टि करना है, जिस आत्म स्वरूप का अवलोकन करना है, उस आत्म स्वरूप की तन्मयता, उस आत्म स्वरूप की रमणता, इसको कहते हैं शुद्ध भाव। यदि ये 3 परिभाषाएं, यानी जो 3 भेद हैं, यदि ज्ञान में स्पष्ट हैं, तो फिर ऐसा विचार नहीं आएगा कि यदि हमको शुभ भाव में धर्म नहीं होता ऐसा कहा जाए, तो फिर देवशास्त्र गुरु की प्रति का भक्ति का उत्साह नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, जो व्यक्ति आप रास्ते में कहीं भटक गए हो, वन में भटक गए हो और मार्ग नहीं मिल रहा, और कदाचित भूले भटके कोई व्यक्ति आपको उस जंगल में मिल गया, गहन वन में मिल गया और उसने आपको रास्ता बता दिया, तो आपको उसके प्रति उपकार का भाव आएगा कि नहीं, उत्साह का भाव आएगा कि नहीं? आएगा। अरे तुम तो हमारे लिए भगवान की तरह ही मिल गए, ऐसा कहा जाता है। आप तो भगवान ही की तरह मिल गए हमको, नहीं तो हम तो बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे। आपने लौकिक में सुना होगा, डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। ये एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब जैसे कोई छोटा सा सूक्ष्म जीव हो, चींटी हो, और गिरे वो पानी में गिर जाए, अभी उसके प्राण की, कहना चाहिए ऐसी स्थिति आ गई कि प्राण छूटने वाले हैं पानी में डूब के, और उसी समय कोई पत्ती का छोटा सा घास का तिनका उड़ के उसके पास आया और उस तिनके को पकड़ के और वह उस पे चढ़ गई और हवा के बहाव में वो स्वयं किनारे आ गया, तो उसे तो रास्ता मिल गया ना। तो उसे ये जो तिनके का सहारा मिला, ये छोटा है कि बड़ा है?
क्या कहते हैं? प्राण का उत्सर्ग होने वाला था, उसकी अपेक्षा तो उसके लिए तो भगवान ही है, कम बात नहीं है। जिसने बचा लिया वो भगवान है। क्या कह रहे? हम भी यो भाव कर्म या भाव कर मरण सदियों से करते आ रहे हैं, जो हमें अपने स्वभाव की खबर करा रहे हैं, जो हमें मोह से हटा रहे हैं, जो हमें सम्यक पथ का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे भगवंतों के प्रति ऐसा प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है कि इनकी भक्ति करने से पुण्य बंध है और वह पुण्य बंध भी संसार का हेतु है, ऐसा जान के हमें उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे? उत्साह नहीं घटता, लेकिन सीधी सी बात इतना स्पष्ट समझ लेना, ये मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, ये मोक्ष मार्ग भी नहीं है। क्या कह रहे? ये मार्ग के दर्शक हैं, ये मील के पत्थर हैं, इनका उपकार है कि ये हमें मंजिल दिखा रहे। तो उत्साह नहीं, उत्साह छूटता नहीं है, लेकिन उत्साह कहाँ होना चाहिए? उत्साह अपने लक्ष्य की प्राप्ति का होना चाहिए। तो जब किसी ने प्रश्न पूछा तो गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया? यह ठीक है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता, निषेध नहीं करते तुम्हारी बात का, निश्चित ही शुभ राग से धर्म नहीं है, किंतु ये कहा जाता है कि शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो। कहीं कहा गया है ऐसी बात कि शुभ से छोड़ के अशुभ में जाओ? अरे जो अशुभ में पड़े हैं उन्हें शुभ में आने का उपदेश तो देते हैं, और प्रारंभिक उपदेश यहीं से प्रारंभ होता है, प्रथम उपदेश ही यही होता है, मंदिर आया करो। जो व्यक्ति अभी बिल्कुल धर्म से विमुक्त है, उसको जिस येन केन प्रकार जिस पद्धति से बने, तो क्या करना कि बोले चलो एक काम करो, तुम्हें जिनवाणी स्वाध्याय समझ नहीं आता और कोई बातों में आनंद नहीं आता, भक्ति तो सुन सकते हो ना, भक्ति करने में तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? है, बढ़िया संगीत भी रहेगा, बहुत सुंदर गीत चलेंगे, नृत्य करने का भी मौका मिलेगा। हाँ, तो ये सब चीजें उसके ज्ञान में डाली, तो यहाँ कोई उद्देश्य उसको नृत्य करवाना है कि उसको संगीत का पोषण कराना है? नहीं, किसी भी तरह से एक बार वो आए तो सही, आएगा, वहां भक्ति में बैठेगा और भक्ति से उठते जाते टाइम स्वाध्याय चालू होगा और लोक लिहाज बस 2-5 मिनट भी बैठ गया और वो यहाँ बैठा और बात उसको यहाँ बैठ गई, तो फिर अब कोई उसको उठा नहीं सकता। मैंने ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हैं। मैं औरंगाबाद पर्यूषण पर्व में गया था, तो वहां पे बहुत बड़ा कोई एक हॉल लेते थे, मैं नाम भूल गया। उस हॉल में स्वाध्याय करते हैं, बहुत से लोग 500-700 लोग इकट्ठे होते थे, तो बहुत लंबा सा हॉल था। अब स्वाध्याय में मैं तो बिल्कुल आगे बैठा हूँ और पब्लिक ऐसे बैठी हुई है, माताएं एक तरफ में है, पुरुष वर्ग एक तरफ में। तो हुआ क्या, एक दिन कोई एक डॉक्टर थे, उनकी पत्नी सबसे आगे आके बैठ गई, सबसे आगे आके स्वाध्याय में, और वो रोज उनको छोड़ने आते होंगे, लेकिन उनको कभी अंदर आने का भाव नहीं आता, मंदिर के अंदर आने का भाव, स्वाध्याय में बैठने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो, बाहर बैठे रहे, कदाचित टाइम भी काटना हो तो कार में बैठ के मोबाइल चलाते रहे, क्या, लेकिन अंदर ना आए। यानी ऐसी स्थिति थी कि बड़े कहना चाहिए बेमेल जोड़ा बन गया होगा, ऐसा लगता है, एक इस तरफ की उत्तर की रुचि का और एक दक्षिण की रुचि का। वो उनसे बोले 2 मिनट तो अंदर चलो, वो कहते तुम जल्दी बाहर निकल के आओ। क्या कह रहे, तुम बैठ जाती हो तो तुमको यही याद नहीं रहता कि हम बाहर खड़े हैं, कि हमको भी कुछ काम है, ऐसा उनमें हुआ पो होता था। एक दिन ऐसी घटना हुई, उन्हें अचानक कहीं से कॉल आया और उन्हें जाना पड़ा, जाने की स्थिति थी, घर जाना अर्जेंट हो गया, लेकिन चाबी श्रीमती के पास थी और वो बैठ गई प्रवचन में सबसे आगे, और प्रवचन चल रहा। अब अंदर आए तो कैसे आए, तो वहां बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो किन्हीं बच्चों को उन्होंने कहा कि जाओ देखो वो बैठी है ना आंटी, वो ये नीली साड़ी वाली, इनको जाना और कहना कि अंकल जी चाबी मंगा रहे। क्या कह रहे, बात ख्याल में आया? अब बच्चे तो बच्चे हैं, अब बच्चों को तो नीली साड़ी वाली एक थोड़ी ना दिखे, 4-5 दिखे, तो वो आए, इससे मंगा, बोले हमारे कोई अंकल वंकल नहीं भगा दिए बच्चों। हाँ, अब वो बहुत चल रहा था, तो कोई फिर आए तो भगाए बच्चे, अरे भगो तो बच्चे लोग उधम मचा रहे, प्रवचन चल रहे, डिस्टर्ब हो रहा, बार बार भगा दें, फिर कोई को भेजें, फिर कोई को भेजें। क्या कह रहे हैं, लेकिन इतना हुआ कि वो बच्चों को भेजने और बुलाने के चक्कर में उनको सीढ़ी चढ़ के गेट तक तो आना पड़ा। क्या कह रहे हैं, अब बच्चे जब तक जाएं तो वो देखें कि वो सही जगह पहुंच रहे, नहीं कि इतनी देर तो सुनना पड़ेगा ना, 2 शब्द तो कान में पड़ेंगे कि नहीं।
सुन रहे थे, खड़े खड़े सुन रहे थे। चाबी तो नहीं मिल पाई, पर 15 मिनट लगभग उनने स्वाध्याय उतनी देर में सुन लिया। भले रुचि पूर्वक न सही, लक्ष्य चाबी पे था। चाबी आ जाए तो घर जाऊं, घर जाऊं, घर जाऊं। पर कोई ऐसी चर्चा आई होगी जो शंका उनके मन की भी थी, तो वो ये भूल गए कि मुझे घर जाना है। क्या कह रहे? बाद में चाबी मिल गई। पत्नी ने जैसे ही निकली तो भवन से तो देखती कि गेट पे खड़े हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कार से निकल के गेट तक आ गए। देखते हैं, जाके पूछी, अरे क्या हो गया आज आपको? तो फिर वो बाहर का तो रस चढ़ा हुआ था। एक तो तुम चाबी लेके जाया नहीं करो। वो वहीं पे उनकी गेट में चालू हो गई चर्चा वार्ता है, वहीं पे वो सब निकल रहे लोग। ऐसा क्या कह रहे? अब उनकी पत्नी को एक बात सूझी, एक काम करो, इनका गुस्सा ठंडा करने का एक तरीका ये है, अपन तो पंडित जी को बोलो हम आपको कमरे पे छोड़ दे रहे। और मैं उसी समय निकल रहा था अपने पुस्तकें लेके, तो जय जिनेंद्र हुई, उनने भी व्यवहार में जय जिनेंद्र किया और बोले, उनकी पत्नी बोली, पंडित जी आपको रास्ते में छोड़ दें, आपका जहाँ रुके हो आप? मैं छोड़ दो भाई, हमें क्या तकलीफ। तो वो बैठ गए पीछे, श्रीमान जी बैठ गए सामने ड्राइवर साहब, और हम बैठ गए बाजू में। अब रास्ता 10-15 मिनट का तो रास्ता था, आप समझ सकते हो। बस उतनी देर में जो भी उनकी चर्चा वार्ता थी, उतनी चर्चा वार्ता में जो भी उनके मन की कुछ 1-2 प्रश्न रहे होंगे, उन्होंने गाड़ी चलाते पहले तो राजनीति की बात कर ली, फिर इधर की कर ली, उधर की कर ली, फिर एक मुद्दे की बात उनने अपनी कर ली। तो मैंने उनसे कहा, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है साहब, हाँ वैसे भी आपने इतना अध्ययन किया है, डॉक्टरेट किए हैं, डॉक्टर हैं आप, तो निश्चित ही आपने तो अध्ययन के प्रति आपका रुझान बहुत रहा होगा, गंभीर आप चिंतक दिखते हैं। बस ये बात मैंने, ओ मुझे कुछ नहीं मालूम, ना बैकग्राउंड मालूम, ना कुछ नहीं मालूम, कौन है क्या है, नहीं कुछ नहीं मालूम, पर इतनी बात हुई और वो 10 मिनट का उनने सुना। दूसरे दिन से वो जानबूझ के पत्नी के पास चाबी छोड़ने लगे। क्या कि मंगने जाऊंगा। जाते फिर गेट पे बैठते, थोड़ी देर गेट पे बैठे, बैठते बैठते 2 कुर्सी आगे बढ़े, फिर 2 कुर्सी आगे बढ़े। 5-6 दिन के बाद में वो सामने जमीन पे आके बैठने लगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिससे मार्ग मिले उसके प्रति उत्साह कैसे नहीं आ सके? गुरुदेव श्री कहते हैं, शुभ राग से धर्म नहीं होता, किंतु ये कहाँ कहा गया कि शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो। फिर तू स्त्री पुत्र लक्ष्मी आदि के अशुभ राग में रत क्यों रहता है? यदि तुझे भगवंत की भक्ति का राग शुभ राग बंधन रूप लगने लगा और इस भय से तुझे भाव होता है कहीं मैं अनुत्साहित ना हो जाऊं, मेरा उत्साह ना छूट जाए, इनकी भक्ति ना छूट जाए, यदि तू ऐसा विचार करता है तो स्त्री पुत्र आदि के प्रति ऐसा विकल्प क्यों नहीं करता? इससे सिद्ध होता है तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। कल चर्चा हुई थी, मैं आज इसको वापस आपसे जिज्ञासा के लिए उत्पन्न कर रहा हूं, इस पे आपने विचार चिंतन किया कि नहीं? तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, आप 3:30 से 4:30 बजे स्वाध्याय के लिए बैठते हो, तो आपको स्वाध्याय में बैठालने का निमित्त कारण कौन है? बोलो साहब, निमित्त कौन है आपको स्वाध्याय में बैठालने का? हाँ देखो, कुछ लोगों ने तो कम से कम बोले ही दिया, पंडित जी आप हो। कुछ लोग तो बोलने ही तैयार नहीं हो रहे। गजब हो गया है कि हम लेके बैठे आपके साथ तत्व चर्चा और आप कहते हो हमको नहीं पता कौन है कौन है। यही तो आपका स्वाध्याय चिंतन कहलाएगा। क्या कह रहे? व्यवहार में कहा जा सकता है, आप बैठे हो तो हम बैठ गए आपके साथ, लेकिन निश्चित बात समझ लेना, जब तक अपनी कषाय मंद नहीं होती तब तक आपका भाव ही नहीं होता जिनवाणी सुनने का। क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ कहते हैं निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। अपना कार्य जब होगा उसका निमित्त कौन बनेगा? यानी उपादान तो स्व ज्ञायक तत्व ही है, लेकिन निमित्त भी कौन है? अरे स्वयं का जो पुरुषार्थ का परिणाम है वो ही निमित्त बनने वाला है। उसे ऐसा लगता बाहर से, हाँ तो व्यवहार में कथन आएगा देवशास्त्र गुरु, अरे तू अनुत्साहित हो कैसे सकता है? क्योंकि उत्साह तुझे अंदर से आया था अपने हित का, तो अपना हित होए तो आनंद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये आनंद हुआ तो जिनके निमित्त से ये आनंद जाना गया, पहचाना गया, अरे आप नहीं होते तो हमें कैसे पता लगता मार्ग इतना अलौकिक है? आप नहीं होते तो कौन बताता मैं भगवान आत्मा हूं? तो उनके प्रति उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बात ख्याल में?
निमित्त की परीक्षा करना आना चाहिए। जिसे निमित्त की परीक्षा का भान नहीं, वह अपने उपादान स्वरूप को कैसे पहचानेगा? क्या है? जैसे निमित्त की परीक्षा नहीं पता, वो उपादान को जाने कैसे? मैंने एक बात कही थी ना, उपादान किसे कहते और निमित्त किसे कहते। कल भी अपन ने इसकी चर्चा की थी। उपादान किसको कहा? हाँ, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, वह उपादान, यानी जिसमें योग्यता पड़ी हुई है कार्य रूप परिणमित होने की, वह उपादान। और कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, वो निमित्त। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे मिथ्यात्व का अभाव हो और सम्यक्तता की प्राप्ति हो, ये जो कार्य है, मिथ्यात्व रूप अवस्था भी जो है वो किसमें चल रही है? द्रव्य के साथ ही जुड़ी हुई है। आत्मा के ही विकारी अवस्था का नाम मिथ्या अवस्था है। और आत्मा के मिथ्यात्व हटके, उल्टी मान्यता हटके निर्विकार रूप अवस्था हुई, वो भी अवस्था किसकी है? आत्मा की है। दोनों अवस्थाओं में एक वस्तु सामान्य रूप से मौजूद है, वो द्रव्य, मतलब मैं। वो दोनों अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में भी और सम्यक्त अवस्था में। अभी गजब की बात है, मिथ्यात्व रूप परिणमित होने का निमित्त कौन बना? जीव का अपना ही विकार परिणाम। और सम्यक्त रूप अवस्था प्रकट होने का कारण कौन बना? जीव का स्वरूप के प्रति सावधानी का अपना परिणाम। तो निमित्त कौन हुआ? जीव स्वयं। कार्य किस में होने वाला है? जीव में ही। करेगा कौन? जीव स्वयं ही करेगा। लेकिन फिर भी उपकार किस पे आएगा? किस पे आएगा? बाहर व्यवहार कथन से उपकार किसको कहा जाएगा? जिनके निमित्त से बना हुआ कहा जाता है। एक विद्यार्थी क्लास में टॉप आता है, 100 नंबर से 100 नंबर प्राप्त करता है और मेरिट लिस्ट में टॉप आता है, और जाकर के माता पिता के पैर पड़ता है, अपने गुरुजन के पैर पड़ता है, टीचर के पैर पड़ता है, और बाद में पेपर में भी छपता है। इनकी जो उत्कृष्ट सफलता है, इसका श्रेय इन्होंने इनको दिया। देखा आपने? गुरु के पास जाएगा और गुरु कहेंगे बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए। अब हमारी क्या सामर्थ्य है? आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही शिक्षा है, आपका ही बताया हुआ मार्ग है, तो आज हम ये सफलता को प्राप्त कर सके। तो किस पे कहा गया? गुरु के ऊपर। अब मैं पूछता हूँ, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ तो 100 में से 100 लेते हैं, कोई 60 में से 60 लेता है, कोई 33 में से 33 लेता है, मतलब ग्रेस पॉइंट वाले होते थे ना पहले, 33 में क्रॉसिंग होती थी वो, और कोई लोग फेल भी हो जाते हैं, किसी को सप्लीमेंट्री आ जाती है। ये किसकी कृपा से हुआ काम? हाँ, टीचर की कृपा से होना था तो सबके एक से आने थे, और अगर अपने अपने काम से अपना होना था तो इससे डिफरेंस पता लग गया। स्वयोग्यता से कार्य होता है, और निमित्त भी तेरा ही पुरुषार्थ का जो परिणाम है वो ही निमित्त बनेगा। लेकिन बाहर में व्यवहार निमित्त जो भी उपस्थित होगा, उसके ऊपर उपकार का भाव बताया जाएगा। देखो, कहते हैं जिसे निमित्त की परीक्षा का भान नहीं, वह अपने उपादान स्वरूप को कैसे पहचानेगा? भगवान अरिहंत देव सतशास्त्र नग्न दिगंबर भावलिंगी सतगुरु अपने सत स्वरूप को समझने में निमित्त हैं। क्या है? निमित्त कारण है। अपने स्वरूप को समझने में निमित्त कारण है। समझना किसको पड़ेगा? लेकिन समझना मुझे पड़ेगा, और समझने में निमित्त सहकारी कौन होंगे? कि देवशास्त्र गुरु होंगे। लेकिन ज्ञान का प्रयोग किसको करना है? मुझे करना। और वह ज्ञान किसने दिया हमको? क्योंकि अन्य मत में तो ब्रह्मा ने सृष्टि की करता है, सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, पर जैन मत में तो बताए ना कि विश्वनादि अनंत स्वनिर्मित है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। तो जो भी संसार रूप अवस्था चल रही है, उसका कर्ता धर्ता भी यदि कोई है तो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम। क्या करें? मैं मुझ में रहने वाला। अब ये बात, इस बात को बता रही अपनी उपादान सामर्थ्य जग जाती है। सच्चे देव का दर्शन, सच्चे गुरु का दर्शन, जिनवाणी का स्वाध्याय, मतलब सीधी सी स्पष्ट बात है, अपने दर्शन होना, आत्मदर्शन होना, अपने अंदर वैराग्य के भाव जगना, मुनि धर्म की चर्चा करने से और स्वाध्याय करने से अपने निकट आके बैठ जाना। तो ये कहलाएगा देवशास्त्र गुरु का हमारे ऊपर उपकार। और भक्ति तो करे, पूजा तो करे, स्वाध्याय तो करे, लेकिन यहाँ ना आ पाए, अपने निकट ना आ पाए,
तो इसको तो अभी व्यवहार भी नहीं है। कल ये प्रश्न हो चुका था, इसलिए उसकी बात नहीं करते, वो व्यवहार की चर्चा पहले आ गई थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब तो व्यवहार को हे कहते हैं, फिर अरिहंत आदि की भक्ति का उपदेश क्यों देते हो? क्या कह रहे हैं? अब व्यवहार को जब हे कह दिया कि व्यवहार जो है वास्तव में कहा जाए तो उस व्यवहार से कार्य नहीं होना, कार्य जब भी होगा तो निश्चय से ही होगा। लेकिन व्यवहार को हे कहने पर फिर उसका उपदेश क्यों दिया जाता? अगर मैं इसका उत्तर आचार्य कुंद स्वामी की भाषा में कहूं तो एक सुंदर सी गाथा उन्होंने डाली। क्या कह रहे? अनार्य भाषा बिन जिना, देखिए क्या है, शब्द भूल गया मैं। भाषा अनार्य बिना न समझाना, जो सके अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य त्यों। क्या कह रहे? जैसे अनार्य जीव को अनार्य भाषा के बिना समझाना संभव नहीं है, ऐसे जगत जनों को व्यवहार की भाषा के बिना निश्चय नहीं समझा सकते। और आप समझ लेना, जितना भी कथन है वो सब व्यवहार है, जितना भी कथन है सब व्यवहार। क्या कह रहे? पूजा को धर्म कहना व्यवहार, स्वाध्याय को धर्म कहना व्यवहार। हाँ, मैं आपसे पूछूं, आपको निश्चय का ज्ञान हो जाएगा। अभी शादी हुई ना आपकी, बहुत सारे लोग बैठे होंगे शादी वाले, कोई एकल बिहारी हो तो अलग बात है। हाँ, एकल बिहारी, बाकी तो सब शादी वाले हैं, है ना। 2 पैर से 4 पैर हुए, 4 से 6 पैर हुए, वैसे वाले हैं। तो जब आपका विवाह हुआ होगा तो आपके विवाह में बारात निकली, तो आप घोड़े पर बैठे और बाकी सारी आसपास आपके रिश्तेदार, व्यवहारी जन, मित्र जन चलते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो सारी जो भीड़ चल रही ना, उस भीड़ को क्या कहा जाता है? बाराती। बराती, बराती, समझ रहे? तो बराती का मतलब क्या? जिस भीड़ के बीच में वर हो वो सब बराती, और यदि वर उसमें से भाग जाए तो ये सब कौन हो जाएंगे? फिर ये बराती नहीं कराएंगे, फिर ये भीड़ कहलाएगी। और 144 धारा लगी हो तो इस भीड़ को लठ पड़ने वाले हैं, पक्की बात है। लेकिन अगर दूल्हा साथ में चल रहा हो तो कहेंगे चलो मांगलिक प्रसंग पे जा रहे हैं, जाने दो, नृत्य भी करने दो, उत्साह भी मनाने दो। चलो वहां पहुंच गए, द्वारचार होने वाला है वधु पक्ष के गेट पे, उनके द्वार पे पहुंचे ना, तो द्वारचार होता, स्वागत होता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले किसका स्वागत होता, दूल्हे का कि बारातियों का? इतना क्या सोचते हो? आपकी जब विवाह हुआ था तो आपका ध्यान कहाँ पे था? हैं? आपने ध्यान नहीं दिया किसका स्वागत पहले हुआ था? बोलो किसका हुआ था स्वागत? पहले बारातियों का स्वागत होता है। जिनको जल्दी निपटाना होता है ना, उनका पहले स्वागत कर देते हैं। एक माला पहनाई, एक नरियल दिया, 11 रुपए का लिफाफा दिया, चलो साहब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। और जब राजा आता है फिर उसका भली प्रकार से स्वागत होता है, चैन पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फोटो खिंचती है, सब काम होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, बाराती अकेले पहुंच जाएं कि बोले साहब दूल्हा तैयार नहीं हो पाया था, हम कब तक प्रतीक्षा करते, हमको तो भूख लग गई थी, और आपने तो रिसेप्शन का टाइम लिखा ही दिया था ना कि 11 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि जैनियों की शादी हो तो इतना तो लिखना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए ना आपके आगमन तक। इतना तो जैन शासन का व्यवहार अपने माथे में होना चाहिए। नहीं तो वहां कार्ड में लिख दिया आपके आगमन तक। अब आपके आगमन मतलब कोई निशाचर वृत्ति वाले लोग हैं, वो 12 बजे रात तक आ रहे हैं, तो क्या जैनी के विवाह कार्यक्रम में उसको खिलाया जाएगा? व्यवहार की मुख्यता समझते हैं हम, व्यवहार कहते किसको है? ये बात यहाँ पे कहने वाले हैं गुरुदेव श्री, ये बात इधर पे खुलने वाला है रहस्य। देखो आप तो व्यवहार को हे कहते हैं, अरे कहाँ व्यवहार को हे कहते हैं? उस व्यवहार की अपनी मर्यादा है। हे इसलिए कहा गया है, यदि वह निश्चय का पोषक हो तो वो काम का है, लेकिन यदि वो निश्चय का पोषण ना करे तो फिर वह हे के खाते में गए। हाँ, तो वो बारात तब तक बारात है कि दूल्हा साथ में, और अगर दूल्हा हट गया उसमें से तो फिर वो बारात नहीं है। स्वागत तो हो सकता है पर तरीका बदल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? स्वागत तो होगा, गेट पे पहुंच गए तो स्वागत तो होगा, लेकिन पहले ही पूछा जाएगा कि कहाँ है दूल्हा, कहाँ है। मतलब निश्चय नहीं है जिस बारात में, उस बारात की कोई कीमत नहीं। तो यहाँ कहते हैं
व्यवहार उसको कहेंगे जो निश्चय का पोषक हो। अब इसमें अपन जब पढ़ेंगे तो आपको उसका स्पष्ट और होगा बात। फिर अरिहंत आदि की भक्ति का उपदेश क्यों देते हैं जब व्यवहार को हे कहा? उत्तर कहते हैं, जो यह तो जानता है कि निश्चय क्या है एवं व्यवहार क्या है, और व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नहीं की बात करता है, उसे निश्चय नय नहीं होता। सारा जगत व्यवहार कर करके अपने को धर्मात्मा मानता है। क्या कह रहे हैं? सारा जगत व्यवहार में फंसा हुआ है, निश्चय की खबर नहीं है। बोलो, प्रक्षाल, पूजा, स्वाध्याय, भक्ति, तीर्थ यात्रा, ये सब क्या है? निश्चय है कि व्यवहार है? तो व्यवहार, और अधिक जन इसी में संतुष्ट होकर के पड़े रहते हैं। क्या कह रहा है? राजचंद जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति डाली आत्मसिद्धि में, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोय, माने मारग मोक्षणो, करुणा उपजे तो। कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई क्रियाओं में जड़ होकर के रह गया। कौन सी क्रिया? अभी मैं आपसे पूछ लेता हूं, अपने को निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान है कि नहीं? ठीक है ना? तो बोलो साहब, कौन जवाब देना चाहता है? फिर वही बात आएगी, आप पहले प्रश्न पूछो, फिर हम बताएंगे कि उत्तर क्या हो सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है, आज सुबह से अभी दोपहर तक की स्वाध्याय कक्षा के समय तक हमने और आपने धर्म के रूप में क्या क्या कार्य किया, जिसे हम धर्म कहेंगे, वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो धर्म का नाम पाएंगी, जिन्हें हम धर्म कह सकते हैं? हाँ, आप सुबह पूजा में नहीं थे? साहब थे ना पूजा में। उसके बाद गुरुदेव श्री की सीडी सुनी कि नहीं सुनी? तो बोले वो भी सुनी थी। अच्छा, उसके बाद प्रवचन सुना कि नहीं सुना? वो सुना था। अच्छा, भोजन किया तो कैसा किया? संयमित किया था कि बाजार का लाके कर लिया, अभक्ष खा लिया? कि नहीं साहब, बिल्कुल संयमित किया, शुद्ध किया, सचित्त का त्याग किया। तो कुछ किया ना, अन्य दिनों की अपेक्षा तो अच्छा ही किया कि नहीं किया? है? और जगत में तो इसको धर्म बोला भी जाता है कि नहीं होता? वो साहब बहुत सात्विक जीवन है, सोले का भोजन करते हैं, बाहर का उनको नहीं चलता, बड़े धर्मी जीव हैं, कहा जाता कि नहीं कहा जाता? बहुत स्वाध्यायी जीव हैं, बड़े आत्मार्थी जीव हैं, बहुत देवसाद गुरु की भक्ति में बड़े समर्पित भाव से जुड़ते हैं। तो धर्म का नाम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा है ना। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, ये सब होने के बाद थोड़ा तत्व चिंतन भी किया होगा। नहीं किया हो तो करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, और उसके बाद ये अपना टाइम हो गया 3:30 बजे का, तो अपन फिर स्वाध्याय में बैठ गए। अभी ये जो 5 शेड्यूल आपको गिनाए गए, इन 5 शेड्यूल में धर्म किस में है? सोच के उत्तर दीजिए आप। ये कोई टाइमर मशीन वाला काम थोड़ी ना कि आपका समय प्रारंभ होता है अब, है? या तो समझ लेना, समय तब से प्रारंभ होगा जब विचार प्रारंभ होगा। बोलो, ये 5 चीज गिनाई, सुबह की पूजा की, स्वाध्याय किया, गुरुदेव श्री की सीडी सुनी, फिर उसके बाद भोजन किया, वो भी मर्यादित वाला, संयमित, और फिर 5वीं चीज की कि थोड़ा तत्व विचार किया। इन 5 में धर्म की संज्ञा किसको देंगे? व्यवहार धर्म में कितनों को गिना जाएगा? 1, 2, 3, 4, ये 4 तो व्यवहार धर्म। कौन से? पूजा, भक्ति, क्या कहते, आपका स्वाध्याय हो गया, सीडी सुनना और शुद्ध भोजन करना, ये 4 व्यवहार धर्म की संज्ञा। एक जो है, इसको हम गिनने की तरफ सोचते ही नहीं, जबकि ये वास्तव में धर्म है। तत्व चिंतन, देखो तत्वचार की महिमा। तत्वचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, टोडरमल जी साहब के वचन है। तत्वचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। इसका अर्थ कदाचित ये नहीं निकालना अब हम सब व्यवहार छोड़ देंगे। देखो गुरुदेव श्री ने लिखा है, व्यवहार शुद्धि के बिना मात्र निश्चय नहीं की बात करता है, उसे निश्चय नहीं होता। और जो व्यवहार में निश्चय को भूल जाता है, उसको भी निश्चय की प्राप्ति नहीं होती और उसका व्यवहार भी नहीं होता। दोनों चीज समझ लेना।
देखो और सरल दृष्टांत कह दूं, बाजार से केला खरीद के लाए आपने कभी? हाँ, केला लेकर के आते हैं तो केले के साथ में छिलका फ्री मिलता है कि उसका भी मूल्य अदा करते हो आप? हाँ, केले के साथ छिलका लेकर के आते हो ना, तो उसका कीमत जुड़ी रहती है कि नहीं रहती है? हमारे यहाँ तो गिनती होके मिलता है, 12 एक दर्जन केला ऐसा। कहीं कहीं पे मैंने शिखरजी तरफ देखा वजन से मिलता है, तराजू पे रख देते हैं और वेट करके देते हैं। मैं वो शिखरजी वाले केले की बात कर लेता हूँ कि वो वजन के साथ मिला। तो आपने मान लो 50 रुपए के लेके आए और 6 केले आपको आए, उस 6 केले में छिलका साथ में आया कि नहीं आया? आया। तो वो जो 6 केले में छिलका आया है, वो छिलके वाला जो पैसा है केले का, ठीक है, अब पैसा लगा कर लेके आए हो, तो जब आप उसको सेवन करोगे तो उस समय बोलो क्या करोगे? पैसा तो लग गया, अब पैसा खर्च हुआ है, तो खाते समय क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, कि छिलके को साथ में खा लेना चाहिए, कि छिलके को हटा करके और जो उसका मूल माल है वो खाना चाहिए। सेवन क्या करना चाहिए? आपका मन क्या कहता है? क्या कहता है आपका मन? अगर आपने छिलके के साथ खा लिए तो मनुष्य पर्याय के नहीं रहने वाले, पशु हो जाओगे। पशुओं को भेद नहीं रहता छिलका अलग करने का, जैसा मिले वैसा खा लेते। और यदि आप मनुष्य हो, भेद करने की कला जानते हो, तो फिर आप छिलका हटाते हो और माल का सेवन करते हो। ऐसा ही है ना? अच्छा, वो जो आपने व्यवहार को निकाला, छिलके को निकाला, कब निकालते हैं? जब निश्चय का सेवन करना हो तब निकालते हैं। पहले से निकाल दोगे तो निश्चय सड़ जाएगा। देखा आपने कभी? पहले से बना के रख दो और छिलका पहले हटा दिया और बना के रख दिया, और 1 घंटे बाद देखो तो काले पड़ जाते, खराब हो जाते कि नहीं? मतलब जब तक निश्चय में नहीं आ जाए, लक्ष्य तो निश्चय में आने का, जब तक निश्चय में परिपूर्णता से स्थापित ना हो जाए तब तक व्यवहार छोड़ा नहीं जाता। और निश्चय में आने पर व्यवहार रखते नहीं, छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। फिर व्यवहार का क्या हो, इसका विकल्प भी नहीं रहता। ध्यान से समझना, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, परंतु सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जगत का व्यवहार ऐसा ही है, सारे जगत में निश्चय व्यवहार का सम्यक भेद ना जानने के कारण लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। कोई इसी में धर्म मान के बैठ गया है जो क्रियाएं धर्म के नाम पे होती हैं। कोई शुष्क ज्ञानी हो गया, मात्र स्वाध्याय कर लिया, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा पर का करता धरता नहीं है, ना संयम की आराधना करना, ना व्रति तागियों की अनुमोदना करना, ना अपने जीवन में भक्ष भक्ष का विवेक करना, देवशाद गुरु की भक्ति के प्रति अनुत्साहित होना, ये सब निश्चयाभासी के लक्षण है। क्या कह रहे? बोले पंडित जी बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करते हो, इधर जाओ तो यहाँ भी दूसरी बात करते हो, उधर जाओ तो उधर भी दूसरी बात करते हो, एक बात करो ना। हाँ, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में है, किधर जाऊं? हाँ, ये तो इधर आ। क्या कह रहे हैं? इधर आ। तो इधर आने के लिए हमको तो पता ही नहीं है रास्ता कहाँ है, तो बोलते फिर उधर जा। किधर जा? हैं? वो पंच परमेष्टि के पास जा, वीतरागी भगवंत के पास जा, वो जहां पे गए हैं वो सर जा। तो उनको जाके देखा तो पता लगा कि वह तो अपनी आत्मा में निमग्न है। तो हमको भी ये मार्ग पता लगा कि हमको अंदर आना पड़ेगा, अपनी आत्मा का निमग्नता होगी तभी मार्ग मिलने वाला है, अपनी आत्मा का शुद्धान होगा तभी मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखो बहुत सुंदर बात लिखी गुरुदेव श्री ने, जिसे सच्चे देवशाद गुरु के लिए तन मन धन अर्पण करने का भाव आता है वह व्यवहार से अरहंत आदि का भक्त है। व्यवहार से, जिसको तन मन धन सर्वस्व समर्पण का भाव आए वो व्यवहार से भक्त है। प्रशस्त शुभराग होने पर गृहीत मिथ्यात्व छूटता है। क्या कह रहे? राग के 2 भेद किए, प्रशस्त शुभ राग और अप्रशस्त। अप्रशस्त मतलब क्या और प्रशस्त मतलब क्या? अप्रशस्त का मतलब यह है भूमिका तो तेरी अच्छी है लेकिन अभी भी तेरे सारे विकल्प विषय कषाय सेवन में और बाहर की ओर भागते हैं, उसी में तन्मय फंसा हुआ है, उसी में लगा पड़ा है, वहां से उपयोग को हटाता है, देवशाद गुरु की भक्ति में लगाता है। ये प्रशस्त शुभ राग है। अप्रशस्त राग तो संसार का कारण और प्रशस्त शुभ राग मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शन का कारण, प्रदर्शक है, मुक्ति मार्ग दिखाने वाला है।
तो देखो क्या लिखा, प्रशस्त शुभ राग होने पर गृहीत मिथ्यात्व छूटता है। जब तक इस जीव के गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, अग्रहित का चैप्टर तो बाद में चालू होगा। क्या कह रहे हैं, अभी देवशास्त्र गुरु के प्रति यदि श्रद्धान सम्यक नहीं है, देह का भेद ज्ञान कराएगा कौन? ये तो हमारे वितरागी परमात्मा हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है। देखो एक भजन गाते हैं अपन, और उस भजन में बहुत सुंदर पंक्ति के द्वारा निर्णय कराया जाता है। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित, जन्मादि रहित निष्कुल। कुछ भूलता हो, पहले पहली लाइन याद करते हैं तो फिर आगे की लाइन आएगी। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरोध शोध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल। हाँ आ गई ध्यान। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल। कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल। रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सिद्ध समान अपने स्वरूप का ध्यान से मैं रागादि रहित हूं, मैं कुल रहित हूं, मैं गोत्र रहित हूं। क्या कह रहा है, वहां पे ध्यान मात्र से ये भेद ज्ञान होता है। हाँ, काय उत्सर्ग मुद्रा में जब अपन बैठे ना सामायिक के काल में, और काय उत्सर्ग मतलब काया का उत्सर्ग कर दे, ये देह मेरी नहीं है, मैं तो ज्ञायक स्वाभावी आत्मा हूं, ऐसे चिंतन की अवस्था को मुनि अवस्था कहा गया। उस अवस्था में गृहस्थ मुनि की तरह हो जाता है। क्या कह रहे, तो इन पंच परमेष्टियों का स्तवन मात्र, इनका दर्शन मात्र भेद ज्ञान कराने का मूल कारण है। इसलिए देखो यहाँ लिखा, प्रशस्त शुभराग होने पे ग्रहित मिथ्यात्व तो छूटता है। ये देह का भेद होने लगता है, देह का भेद, लेकिन होगा किससे? सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से। वो गुरु को देव के चक्कर में जाओगे तो वहां पे और परिग्रह दिखेगा, तो अपने को भी ऐसे ही लगेगा और इकट्ठा करो। क्या कह रहे हैं, जब हमारे भगवान रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हाँ, मैंने बताया था ना, कोई लोग ऐसा कुतर्क करते थे, वो मैं पुनरावृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कहीं कहीं से थोड़े से संकेत भी आते हैं कि काल बड़ा खतरनाक है, ज्यादा स्पष्ट नहीं कहा करो। क्या कह रहे हैं, पर कहें करें क्या, कैसे चले हैं? अगर मैं पर्यायगत बात भी कहूं ना, तो जो रुधिर इन वाहिनियों में बह रहा है ना, वो रुधिर भी स्वीकृत नहीं करता इस बात को। और जिन आचार्य समंत भद्र देव के शोध प्रबंध करने का और अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त किया, वो तो सिंह की तरह सिंहनाद करते थे सत्य के उद्घोषण में। हाँ, वादार्थी विचारभ्यम नरपते साधुल विक्रीडित। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ। जिसकी शक्ति हो, मैं निर्ग्रंथ जैनवादी हूँ, निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्मावलंबी हूँ, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। इतना दम हो सत्य सिद्धांत की स्थापना। फिर भी अपन तो बड़ी शांति समता पूर्वक स्वीकार करो। क्या कह रहे, प्रशस्त शुभराग होने पर ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप चिंतन, भक्ति, मनन, इन सब के करने से हमारे को प्रशस्त शुभराग होता है, और उसके कारण कुगुरु कुदेव आदि की धारणा, मान्यता, उनमें श्रद्धान ढीला होकर के खत्म हो जाता, छूट जाता। और तथा अंतर स्वभाव के बल से शुभराग से अपने को भिन्न जानकर, पहले तो हटेगा काय से, कुगुरु कुदेव आदि से हटेगा, ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा।
और ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के बाद अपने अंतर स्वभाव के बल से, क्योंकि ये मार्ग तो मिला है भगवान से, तो भगवान को देखा तो ये समझ में आया अपने को देखना यही मार्ग है। अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करने पर निश्चय सम्यक्त भी होता है। क्या कह रहे हैं? पहले तो हटा अशुभ से, कुगुरु कुदेव आदि से, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हुआ। फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु को देखा तो सच्चे देवशास्त्र गुरु कहते हैं तू उसको देख जिसको मैं देख रहा हूं। क्या कह रहे हैं? मेरे को देखते रहेगा तो काम नहीं होगा। हाँ? मैं कहता हूं देखो, आपको भूख लगी हो तो भोजन चाहिए उसके लिए, लेकिन आपको बनाना नहीं आता हो, तो जिसको बनाना आता है तो हम उसके पास जाएं और उससे भोजन बनाने की विधि सीखें। चलो करुणावश उसने एक आध दिन आपको भोजन भी करा दिया, पर क्या रोज कराएगा? नहीं। तो अब कल भूख लगेगी तो क्या करोगे आप? कि विधि सीख करके उसका प्रयोग करो और अपनी भूख मिटाओ। तो वीतरागी भगवंतों के मार्ग से हमको इतना मिला कि उनकी कृपा से एक बार मनुष्य पर्याय मिल गई। क्या कह रहे हैं? ये उनके चरण भक्ति का प्रसाद था कि हम उस पतित अवस्थाओं से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय से आगे बढ़ते बढ़ते वो निगोद आदि से जो आगे बढ़े थे उस अवस्थाओं से बढ़ते हुए उत्तम कुल में आ गए, जैन कुल में आ गए। ये एक दिन का भोजन मिल गया हमको उनकी कृपा से। लेकिन अब बाकी का क्या होगा? अनंत काल है, वो तो वीतरागी हैं, वो तो मुक्ति पद हर गए। अब हमारा क्या होगा? अब हमको पार कौन लगाएगा? अब भले आप एक गीत गा गा करके और दुखी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई। अब क्या होगा? भंवर में नाव डाल दी तुमने, किसके भरोसे? पारसनाथ भगवान के भरोसे। हाँ? पारसनाथ भगवान किसके भरोसे बैठे थे? कि वो अपने बल से थे और अपने बल से ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, और हमने उनके भरोसे भंवर में नाव डाल दी। तो क्या होने वाला है? अब बोलो आरोप किस पे आएगा? हमने आपके भरोसे डाले थे और आपने बचाए नहीं हमको, हम तो डूब गए। भरोसे पे काम नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अपने भरोसे काम होता है, दूसरे के भरोसे काम नहीं होता। अपने भरोसे का मतलब सम्यक दर्शन, अपनी श्रद्धा। अपने पे भरोसा है कि नहीं है? हैं? ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का विषय इतना गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, ये मोक्ष मार्ग का मूल कारण बनने वाला है। यदि इनमें जरा भी शंका रह गई, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में कोई कमी रह गई, अभी अनंत संसार बाकी पड़ा हुआ, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्या कह रहे? जिस कुल में तीर्थंकर हुए हैं, जिस घर में तीर्थंकर हुए हैं, उस कुल के जीवों को भी अपने परिणामों का फल भोगना पड़ रहा है। अनंत कहना चाहिए 5,56,00,000 भाव धारण करने पड़े। किसको? मारीच के जीव को। और कौन के कुल में हुआ था? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के कुल में। हाँ? थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए था साहब। अपना आदमी था, अपने घर का आदमी था। मैं आपसे बोलूं, न्याय नीति की बात पूछता हूं, अपना बच्चा दुर्व्यसन में फंस जाए तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों के सर नहीं हिलते साहब। जहां हिलाना चाहिए वहां नहीं हिलते हैं, और जहां दृढ़ रखना चाहिए वहां बहुत डोलते हैं। रहे अडोल कंप निरंतर, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में तो डोल जाए, और जहां पे बिल्कुल हिलाना चाहिए स्वीकार नहीं है। मेरे कुल में हो तो ऐसे होना पड़ेगा, और नहीं तो तुम अपना जानो, मैं अपना जानता हूं। बोले साहब ऐसे में तो घर गृहस्थी टूट जाएगी, परिवार बिगड़ जाएगा, बच्चों का क्या होगा? यही मिथ्यात्व तो तेरे को संसार में पकड़ के बैठा है कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा छोड़, तेरा क्या हो रहा है ये विचार कर। क्या कहते? इनका क्या होगा? इन्हीं के चक्कर में तो अनंत काल से भटक रहा है एक एक पर्याय में जाके। देखना, ये घर गृहस्थी बिगाड़ने की बात नहीं है। हमको अपने सही परिवार का परिचय कराया जा रहा है, हम किसके कुल के हैं। बात ख्याल में? अब मैं घर और बिडारने नहीं आया किसी का। हाँ, मैं तो बोले पंडित जी आप तो ऐसी बात कह रहे हो, इतनी सख्ती में घर परिवार चलेंगे क्या? घर परिवार तो नरम रहोगे तभी चलेंगे ना। देखो
नरमाई भी होना चाहिए पर अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? नरमाई बिल्कुल होना चाहिए आप, पर अनुशासनहीनता स्वीकृत नहीं हो सकती। सज्जनों की प्रकृति ऐसी होती है, बाहर से कठोर दिखते हैं, अंदर से नरम होते हैं, और दुर्जनों की प्रकृति ऐसी होती है, बाहर से नरम होते हैं, अंदर से कठोर होते हैं। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है, साधु पुरुष की स्थिति कैसी है? जैसे नारियल, बाहर से कठोर और अंदर से सर्वांग नरम। और दुर्जन की स्थिति कैसी है? कि बेर फल जैसे, बेर फल लिखा है, बेर, बेर मतलब बाहर से तो नरम पिलपिला और अंदर से उसकी गुठली कैसी होती? कड़क। ऐसी होती दुष्टों की प्रवृत्ति। ज्ञानी आपको कठोर ही दिखेंगे। क्या कह रहे हैं? बहुत सख्त बोलते हैं साहब, बहुत सख्त आचरण है, बिल्कुल जरा ही एडजस्टमेंट नहीं करते। किसके लिए एडजस्टमेंट करें? ये मार्ग एडजस्टमेंट के लिए मिला था कि अपना कल्याण करने को मिला था? हाँ, मैं इस प्रसंग में जब बोलना चालू होता है ना तो कई बार बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। आप क्षमा वाणी तक बस जुड़े रहना मेरे साथ, मैं क्षमा मांग के ही हटूंगा आपसे। क्या कह रहे हैं? हाँ, जब पहले मांग लूंगा आप पहले ही हट जाओगे। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? हम अपना ही विराधना कर रहे हैं, अपना अनादर कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कहीं किसी का भला बुरा कोई कर ही नहीं पा रहा। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक जो प्रश्न है इस पे गुरुदेव श्री का क्या विशेष भाव है, विचार करें। अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानकर शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करने पर निश्चय सम्यक्त होता है। अंतर स्वभाव के बल से शुभ राग से अपने को भिन्न जानने पर, ज्ञान में सामर्थ्य है, स्व और पर का भेद ज्ञान कर सकता है। क्या करें? आपा पर का भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य स्व में है। क्या आश्रव के कारण है और क्या मुक्ति का कारण? तो पाप तो आश्रव का कारण प्रत्यक्ष सारा जगत देखता है, पर ज्ञानी जन ये देखते हैं कि जो पुण्य परिणाम है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम है, वह परिणाम भी संसार का ही हेतु है। संसार से पार होना है तो जिस शुद्ध स्वभाव की आराधना उनने की है उसकी आराधना करें तो संसार से पार हो सकते हैं। इसलिए जब ऐसे शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करते हैं तो निश्चय सम्यक्त होता है। अगला प्रश्न, भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है? क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया, भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है? उत्तर में कहते हैं, जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होती है तथा उनके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव आता है। प्रश्न ध्यान में रखना, भगवान की व्यवहार भक्ति किसको कहते हैं और निश्चय भक्ति किसको कहते हैं? जागृति तो है ना सभी को? हाँ, तो सावधान रहना भाई। मेरा तो सिर्फ मैं अनुरोध ही कर सकता हूं, और इसलिए नहीं करता हूं कि मैं बात कह रहा हूं तो आप सुनो, पर इसलिए कहता हूं कि ये वचन, ऐसे तत्व की चर्चाएं, ऐसी बात दुर्लभ है इस पंचम काल है। सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नहीं है। बिरले जीव मिलेंगे आपको, ऐसे साथ कम मिलेंगे जो तत्व चर्चा करें, आराधना करें, आपका स्थितिकरण करें, आपको मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरणा दें। नहीं तो जगत तो स्वार्थ की दुनिया है, खींचने पे तुला हुआ है। क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो ऐसा कहूं, कोई विद्वता जिसके भी हो, मान लो थोड़ा सा ज्ञान क्षेपसम भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन उसमें अन्य गुणों की प्रमुखता हो। डॉक्टर साहब इस विषय में बहुत खरा बोलते हैं, छोटे दादा, मालूम है? इस बार जो वो हुआ ना, क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्मारक में, मुझे ऐसे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, विश्वस्त सूत्रों से, कि इस बार के सिलेक्शन में जो मधुर कंठ के लोग थे, जिन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारे में क्या क्वालिटी है बताओ, तो किसी ने भजन गा के सुना दिया और बहुत सुरीला गाया, तो उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। क्या कह रहे? उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। बोले क्यों? हमको यहाँ पे विद्वान बनाना है, शास्त्री बनाना है, धर्म का अध्येता बनाना है, भजन गायक नहीं बनाना। क्या कह रहे हैं? नहीं तो इसका रस उसी में चल जाए। मैं तो विधानाचार्य, मेरा काम विधान कराना, स्वाध्याय में बैठना नहीं, सिर्फ विधान कराना, ना स्वाध्याय करना ना कराना, और डिग्री लगी है शास्त्री की। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं भी शास्त्री हूं साहब,
पर मेरे पास डिग्री कहीं की नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पिताजी से एक बार किसी ने पूछा, पंडित जी आपने शास्त्री कहाँ से की? तो बोले नहीं, मैंने तो कहीं से शास्त्री नहीं की। तो बोले लोग बोलते तो हैं आपको शास्त्री। तो उन्होंने एक परिभाषा बताई थी, संहिता स्त्री इति शास्त्री। मैं घर में स्त्री के साथ वाला हूँ, गृहस्थ धर्म वाला हूँ, तो संहिता स्त्री इति शास्त्री, मैं वो वाला शास्त्री हूँ। क्या कह रहे? और ये जो धर्म अध्ययन है ये तो मुझे जो परंपरा से मिल गया, गुरुओं के प्रसाद से मिल गया और मेरे भाग्य से मिल गया, मैं उसका अपना लाभ लेता हूं। बात क्या है हमारी? उन्होंने कहा देखो रस कहाँ भग जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी मुझे एक भक्ति लेना है आज, क्योंकि मुझे खबर आई थी, आज फोन आया किसी बड़े विद्वान का कि कल 2-4 पंक्ति लेके छोड़ दिए, हमने आमंत्रण किया आपको, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ा करो, करा करो तो पूरा ही किया करो। तो आज जब भी भक्ति लोगे तो पूरी लेना, मैं सुनूंगा लिए हो कि नहीं लिए। अब हमसे बड़े हैं, आज्ञा देंगे तो करेंगे ना हम, हैं? तो देखो रस कहीं भाग जाए ना आप, इसलिए सुमेल चलना चाहिए। सुमेल, स्वाध्याय का चिंतन तो होना ही, लेकिन भक्ति का भी चिंतन होना, पूजा का भी चिंतन होना, हर क्रिया का चिंतन होना चाहिए, तो स्वाध्याय की सार्थकता बनेगी। थोड़ा सा पढ़ लें, पढ़ नहीं पाएंगे ऐसा लगता, समय छो गया, कोई बात नहीं। जिससे सच्चे देवसाद गुरु की पहचान होती है तथा उसके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का भक्त कहलाता है। इतनी बात कह के कल प्रश्न को आगे लेकर के चले। क्या कह रहे हैं? कई बार किसी किसी को ऐसा मन में विकल्प भी आता है, इतना स्लो चलेंगे तो क्या होगा साहब, हैं? 10 लक्षण भी बीत जाएंगे और ऐसे ही जुड़े रहे तो हो गया काम, एकाध ग्रंथ तो पूरा करा दो। हाँ, स्वाध्याय को पूरा नहीं करना है, बड़े पंडित जी का कोटेशन है, सार्थक करना है, पूरा नहीं करना है। ये ग्रंथ पूरा कर लिया, वो ग्रंथ पूरा कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इतने उपवास कर लिए, ये करना नहीं है, इनको सार्थक करना है। धन्य है तीर्थंकर के वह जीव जिनमें 23 तीर्थंकरों ने सिर्फ 2 उपवास किए। क्या कह रहे हैं बोले साहब? धन्य है, धन्य उनको कहो ना जिनने महीनों के किए थे, 6-6 महीने, वर्ष के उपवास, उनको धन्य नहीं कह रहे। जिनने 2 उपवास किए और उनको धन्य कह रहे हो। अरे काम कर लिया सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या किया नहीं किया ये महत्व नहीं रखता, आपका काम हो गया कि नहीं हो गया। कार्य सफल हो जाएगा, आपकी हर चीज उसमें सफलता की श्रेणी में गिनी जाएगी। और आप असफल हो गए तो आपकी चाहे मनुष्य पर्याय मिली हो, उत्कृष्ट कुल मिला हो, देवसास गुरु मिले हो, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं कहलाए। और पुण्य का रस तो आत्मार्थी को होता ही नहीं है। कदाचित देवसास गुरु की भक्ति में देवादि पर्याय मिल भी गई तो भी क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? काम तो करने मनुष्य पर्याय में ही आना पड़ेगा ना वापस। अब मिली है तो उसका पूरा पूरा लाभ ले। आइए एक भक्ति की कुछ पंक्तियां पढ़ करके और मैंने जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करने का भाव रखता हूँ। संध्या काल भी एक आश्वासन और हुआ है मेरे को, तो 6:30 से 7:15 तक मंगलायतन परिवार के साथ भक्ति है, उसकी लिंक आपको भेजी है। लगभग मेरी जितनी क्षमता होगी उतनी देर में उसमें बैठने का प्रयास करूंगा। पवन जी साहब ने व्यक्तिगत खबर की कि बेटा कल भक्ति कराओ, उनका ठीक है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, जितनी मेरी दम होगी क्षमता होगी तो करेंगे। तो कल शाम को 6:30 बजे से 7:15 तक भक्ति है। अभी अपन एक भजन पढ़ के अभी की सभा को विराम देते हैं। बहुत सुंदर भजन है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तो बनाना पड़ा, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता कभी वो ही पत्नी बनी,
पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। क्या कह रहे हैं? जो कभी माता थी वो पत्नी बन गई, फिर पत्नी से फिर कभी भगनी बन गई, पुत्री बन गई, माँ बन गई। मैं एक दिन कभी आपको एक 12 भावना सुनाऊंगा, शोभा चंद जी भारिल साहब की है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं गुनगुनाता हूँ। एक जीव के कितने भाव जुड़ जाते हैं, कितने पर्यायों में एक एक के साथ कितने रिश्ते हैं, वो उसमें एक लाइनें आई बहुत सुंदर, कभी सुनाऊंगा। जो थी माता कभी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बिछड़ते रहे, ना ठिकाना मिला भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। अब देखना, त्रियंच गति के दुखों की चर्चा करते हैं। बन के जलचर तू सबलों से खाया गया, होके नभचर तू जालों फसाया गया। बन के नभचर, बन के जलचर तू सबलों से खाया गया, बन के नभचर तू जालों फसाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर वो सितम, हाय रोना पड़ा भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। अंतिम इसका पद है, बहुत सुंदर पद है। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, कितने बार विवाह किया? हाँ, अरे मनुष्य पर्याय में आया, कितने बार विवाह किया। आज जो स्त्री पर्याय में है वो कभी पुरुष में था, आज जो पुरुष में वो कभी स्त्री में है। इस जहां की तो वधुएं कितनी बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने इसको वरा इस जहां की धरा, फिर ना आना पड़ा भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। किसी ने बोला है भक्ति भेज देना, मैं जरूर भेज दूंगा भक्ति, परंतु आप इसको सेव करके मत रख लेना कि कभी मौका आएगा तो गाऊंगा। इस भक्ति का चिंतन करना, इस भक्ति का स्वाध्याय करना, इस भक्ति का स्मरण करना, है ना। ऐसा नहीं कि अच्छी थी साहब, बहुत बढ़िया लगी, राग भी बहुत अच्छी लग रही थी, एक काम करो इसको हम याद कर लेंगे, कभी मौका मिलेगा कंपटीशन में गाएंगे। क्या कह रहे हैं? कंपटीशन के लिए नहीं है मार्ग, अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा विचार करते हुए सभी जीव तत्व आराधना में लगे, तत्व चिंतन में लगे, तत्वाभ्यास करके इस जीवन को सार्थक करें। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त सी ले लेते हैं, और उसके उपरांत शाम को आपकी अनुकूलता हो तो 6:30 बजे आप भक्ति में जुड़ें, और अन्य जगह भी कहीं भक्ति में हो तो आप वहां का लाभ लें, और नहीं तो 8 बजे जो स्वाध्याय अपना उत्तम आर्जव धर्म का होगा उसकी चर्चा करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। 3 बार विधि पूर्वक णमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सवसाहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सवसाहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सवसाहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय।
कुछ लोगों ने भक्ति के लिए और स्तुति के लिए नाम भेजे हैं। स्तुति के लिए नाम थोड़े से कम है, भक्ति के लिए थोड़े से आने लगे हैं। तो जिन्हें जिनवाणी स्तुति लेना हो वो नाम प्रेषित करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ लोगों से बोलने की इच्छा रखता था जिनसे मैं पूर्व से परिचित हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्यों नहीं खुल करके अपना नाम प्रेषित करते हैं। एक तो मिली जैन है हमारे शिवपुरी से, जो अंकल साहब हैं, उनकी बेटी है। समता बहन है खैरागढ़ से। ये सब लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए परिवार हैं, लोग हैं। आपके यहाँ से बहुत अच्छी तत्व चर्चाएं, प्रभावनाएं, जिनवाणियों का प्रकाशन हुआ। आप लोग समाज में अग्रणी रूप से कार्य करते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा बननी चाहिए। आप लोग बिल्कुल सहभागिता रखें और अन्य लोग भी इसमें अपने नाम प्रेषित करें, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। सभी को जय जय।